शक्ति, बाहर से आए हुए अतिथिगण महोदय और यहाँ पर मंच का संचालन करने वाले तमाम मंच संचालनकर्ता, मैं आप सभी लोगों का अपने इस बाबा भौकनाथ की जन्मस्थली ग्राम सभा कफनोल में अपने इस रामलीला कमेटी कफनोल की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेकअप मास्टर्स का, जो स्टोर कीपर्स हैं। अक्सर क्या है कि हम देख रहे होते हैं कि यहाँ रामलीला में कितना अच्छा दृश्य दिखाया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे की जो मेहनत है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ स्टोर में बैठे मेकअप कर रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा होता है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी जनता जनार्दन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब कोई भी कलाकार, कोई भी पात्र इस मंच पर आता है और उससे गलतियां हो जाती है, गलतियां तो कोई नहीं करना चाहता, अक्सर गलतियां हो जाती है क्योंकि वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एरर। हम सभी मनुष्य गलतियों का कठपुतला हैं। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस संसार में परफेक्ट नहीं है। तो आप उन सब की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उनको मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट इन द सेंस कि आप नजरअंदाज कर दीजिए, उनका मजाक न उड़ाएं, उन पे हंसे नहीं। वास्तविक बात यह है कि जब आप इस मंच पर आते हो और इन दो आंखों से 2000 लोगों को एक साथ देखते हो तो आपके दिमाग के तार हिल जाते हैं, आपके दिमाग आपका सोचना बंद कर देता है। इसलिए कृपया करके जब भी किसी से भी, कोई भी कलाकार हो, किसी से भी गलती हो जाती है तो आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं सबसे पहले संदेश देना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों को। छोटे भाइयों मतलब कि मैं अगर 25 साल का हूँ तो मुझे छोटे भाई लोग, मैं अगर 25 साल का हूँ तो शायद अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मुझे जीवन का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा। किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 25 साल का हूँ और मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति है जो कि 27 साल का है, यानी कि 2 साल मुझसे बड़ा है, तो उसे अक्षर ज्ञान मुझसे कम या ज़्यादा हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसने मेरे से इस धरती पर, इस धरा वसुंधरा पर 2 साल ज़्यादा जीवन जिया है, इसलिए उसे ज़्यादा अनुभव है। तो कृपया करके जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें किताबी ज्ञान हो न हो, लेकिन उनके जीवन के अनुभव से ज़रूर आप लोग सीखिए। तो मेरा एक्सपीरियंस आप छोटे भाइयों के लिए ये है कि दिस इज़ अ गुड फोरम फॉर यू। ये जो मंच है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मंच है। इतना अच्छा मंच आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप मेरी बात मानिए, अगर आप किसी बड़े मंच पर संबोधन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस मंच पर आइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आप पात्र बनिए। पात्र इन द सेंस, अगर आप बहुत अच्छा पात्र नहीं बन सकते तो एक राक्षस दल में शामिल हो जाइए, लेकिन इस मंच पर आइए, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को डिलीवर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर जो झिझक की भावना है वो खत्म होगी और आपके अंदर एक सोशलाइजेशन की भावना, जो सामाजिककरण की भावना है, वो पैदा होगी। तो कृपया करके आप आगे आने की कोशिश कीजिए, गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए, होने दीजिए गलतियां। इसके अलावा मैं संदेश देना चाहूंगा अपने युवा साथियों को कि व्यक्ति की जो युवा उम्र होती है वो सबसे पोटेंशियल वाली उम्र होती है। व्यक्ति जब अपनी युवावस्था में होता है तो वो सब कुछ कर सकता है, विरोध कर सकता है, जो गलत है उसको गलत और सही को सही रखने की और कहने की हिम्मत रख सकता है। युवा साथियों, जब भी आपको लगे कि जो बात सही है वो सही है तो आप सही कहिए, जो गलत है वो गलत कहिए, चाहे मैं हूं, मेरा परिवार है, चाहे कोई भी है, लेकिन आप हिम्मत रखिए। हमारे समाज में फैल रही जो कुरीतियां हैं उनको दूर कीजिए, क्योंकि अगर हमारे समाज का युवा नहीं जागा तो हम इस समाज के सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं संदेश तो क्या कहूँगा, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कि माता पिता वर्ग के, आयु वर्ग के लोग हैं, यानी कि जिनके बच्चे हैं, सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आपने अपने जीवन में जो किया नहीं किया, आप पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप आगे बढ़िए, स्ट्रगल कीजिए। आप पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दीजिए। मेरा मानना यह है कि किसी भी माँ बाप के लिए जो उसकी औलाद होती है, जो उसकी संतान होती है, वो उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। आप अपनी औलाद को, अपनी संतान को एक इन्वेस्टमेंट का तरीका मानिए। बैंक में पैसे बचाने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपके बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं तो।
अपने बच्चों पर उस पैसे को लगाइए, उस पैसे को जो आप बैंक में रखे हो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि हम समाज की बात कर सकें। तभी हम समाज सुधार की बात कर सकते हैं कि हमारे समाज में जागृति की भावना आएगी। इसके अलावा मेरे देखने में जो आता है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग क्या करते हैं, आपकी सोच, पर्टिकुलर में किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, आपकी सोच ये बन चुकी है कि बेटा हमारे घर में रहेगा, हमारे लिए कमाएगा, तो आप क्या करते हैं कि बेटे को पढ़ाते हैं बाजारों में, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बेटी को आप ये सोचते हैं कि वो दूसरे के घर में चली जाएगी, कमाएगी तो दूसरों के लिए कमाएगी। अरे क्या वो आपकी बेटी नहीं है? आप इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते कि बेटा तो हमारे घर में है, हमारी जमीन जायदाद, हमारी पुश्तैनी, हमारे पूर्वजों वंशजों जितनी भी हमारी सारी चीजें हैं वो हमारे बेटे के लिए है, और हमारी परवरिश में ही हमारा बेटा है। हम खुद भी अपने बेटे की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी तो किसी दूसरे के घर में जा रही है ना, क्या पता वो दूसरा घर कैसा हो। लेकिन आप अगर उसे अच्छी शिक्षा दें, उसके अंदर अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करें, तो आप कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी बेटी कहीं दूसरी जगह महफूज रख सकती है। इसके अलावा मेरा आपके लिए भी संदेश है कि आप ये उम्मीद करते हैं कि क्लास 12 तक की मैं अपने बच्चों को नॉर्मली ऐसे करके पढ़ा लूंगा या पढ़ा लूंगी, और बाद में मैं कहीं देहरादून वगैरह भेज के फिर 2-3 साल में बोलने लग जाते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है। क्या आपको पता है कि किसी भी मकान की अगर बुनियाद ठीक ना हो तो मकान ढह जाता है। आप अपने बच्चों से उम्मीद तभी करिए जब आपने उनकी बुनियाद बनाई हो, उन्हें अच्छी शिक्षा दी हो, उन्हें अच्छे संस्कार दिए हो। युवा साथियों, मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप कभी ये ना समझें कि हम बेरोजगार हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं सारे के सारे रोजगार नहीं पा सकते। सरकारी नौकरी से सिर्फ जीवन चल सकता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी वाला हूं तो मुझे पता चल सकता है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अपने अंदर बिजनेस की भावना पैदा कीजिए, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करने की सोचिए, तभी जाकर के हमारा समाज बदलेगा। अन्यथा हम इस समाज से बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। एक जनरल रिक्वेस्ट या संदेश मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि बुआ जी ने भी दिया है, कि जो हमारी सीमा क्षेत्र है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, मुझे तो फक्र होता है कि मैं इस ग्राम सभा कफनोल की जन्मभूमि में पैदा हुआ हूं, यहाँ मैंने जन्म लिया है। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि हमारा इस गांव का सीमा क्षेत्र कितना बड़ा है। रुपनौल से लेके बोकटिबा से लेके राड़ी से लेकर के दामड़ी तक इतना बड़ा सीमा क्षेत्र किसी भी गांव का नहीं है। गौर कीजिए, यह हमारी धरोहर है, लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि इस धरोहर का विनाश किया जा रहा है। लोग पेड़ काट करके लकड़ियां बेच रहे हैं, जो कि कितनी गलत बात है। घर मकान मुझे भी बनाना है, आपको भी बनाना है। जितनी जरूरतें हैं इस पर्यावरण से उतना ही लें। क्या आपको पता है कि जब आप नौगांव से घर की ओर आते हैं और जब हम धारी से इमरोल की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो गाड़ी में जब हम बैठे रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक ठंडी सी अलग सी हवा आ जाती है।